हेलो फ्रेंड्स, ये पिक्चर ऑक्लूजल व्यू है पेशेंट के माउथ का। इसमें पिक्चर में देखने में ऐसा कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, लेकिन पेशेंट की कंप्लेन ये है कि जो इनके नीचे के दांत हैं, एक लंबा सा ब्रिज लगा हुआ है जो कि हिल रहा है और उनको पेन भी होता है। तो क्लिनिकली देखा गया तो लेफ़्ट साइड में इनके पीछे दांत नहीं है, ये जो ब्रिज है वो हिल रहा था और मसूड़े सूजे हुए थे। पेशेंट हैज़ अराइव्ड विद दिस ओपीजी एक्सरे। इसमें देख सकते हैं कि नीचे के दांतों में काफ़ी दांतों में पेरियोपाइकल एब्सेस है। ये तब का एक्सरे ओपीजी है जब इनका ब्रिज कम्प्लीटली लगे हुए थे। तो हमने इनका सीबीसीटी कराया। ये दिस इज़ द 2D इमेज ऑफ सीबीसीटी। इसमें येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नर्व को, और इतना सीवियर बोन लॉस हो चुका है कि नर्व इज लाइज वेरी क्लोज टू द क्रेस्ट ऑल्सो, और पेरियोपाइकल बिग एब्सेस भी हैं। तो इस केस में बहुत सीवियर हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हो चुका है। जो बचे हुए दांत हैं वो भी बहुत ख़राब कंडीशन में है। तो इस केस में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होना चाहिए और हम कैसे ट्रीटमेंट पर पहुँचें। तो ये जो आपने एक्सरेस वगैरह देखे हैं, तो अब हम लोग पर्टिकुलरली इस केस की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। पेशेंट आया है जिसकी कंप्लेन है कि उसको जो ब्रिज लगा है नीचे के दांतों में वो हिल रहा है, उसे दर्द हो रहा है, और वो चाहता है कि उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो, साथ ही साथ ऐसे दांत लग जाए कि वो फिक्स हो, जिससे वो पहले की तरह नॉर्मली हर प्रकार का खाना खा सकें। तो अब जो बचे हुए दांत हैं वो ऐसी कंडीशन में है कि अगर उनका सपोर्ट लेके हम कोई ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इतनी खुद बोन इतनी ज़्यादा लॉस हो चुकी है, टूथ इतने खराब कंडीशन में है कि उनका सपोर्ट से हम कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मोस्टली कि आजकल डेंटल इम्प्लांट्स हैं जिनकी मदद से हम फिक्स दांत पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस केस में भी हम डेंटल इम्प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन इस बात का है कि कौन से इम्प्लांट यूज़ करें इस पेशेंट में। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दो तरह के इम्प्लांट बेसिकली यूज़ करे जाते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल इम्प्लांट, जिसमें हम आज इम्प्लांट करेंगे और कुछ महीनों के बाद जब वो इम्प्लांट हमारे बोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं, फिर हम उसके ऊपर ब्रिज लगा सकते हैं। दूसरा होता है जिसमें हम बेसल इम्प्लांट बोलते हैं, कॉटको बेसल इम्प्लांट्स बोलते हैं, जिसमें इम्प्लांट डालने के विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 दिनों के अंदर परमानेंट दांत फिक्स कर दिए जाते हैं और पेशेंट इज अलाउड टू ईट ऑल्सो। वो इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो इस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो कौन से इम्प्लांट डाले जा सकते हैं, क्या बेसल ही डाले जा सकते हैं या कन्वेंशनल भी डाले जा सकते हैं, तो ये बेसिकली आपके जो डॉक्टर हैं उन पर निर्भर करता है, उनके एक्सपीरियंस पे, उनके एक्सपर्टाइज पे निर्भर करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोनों ही तरह के इम्प्लांट यूज करता हूं, कन्वेंशनल भी करता हूं, बेसल भी करता हूं। इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो डेफिनेटली दोनों तरह के इम्प्लांट करे जा सकते हैं, कन्वेंशनल भी डाले जा सकते हैं, बेसल भी डाले जा सकते हैं। फर्क क्या है, अब ये डिसीजन मैं कैसे करता हूं, मेरा क्या है कि हम पेशेंट की कंडीशन, उसकी बोन की कंडीशन कैसी है, प्लस पेशेंट का इंटरेस्ट किस पे आ रहा है, इन दोनों चीजों के हिसाब से एक सामंजस्य बैठा करके रिस्क इज टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि किसमें मिनिमम रिस्क या मिनिमम सर्जिकल एक्सपोजर दे करके मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, वो मैं ट्रीटमेंट सेलेक्ट करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा होता है या कोई एक इम्प्लांट खराब होता है। दोनों ही सिस्टम अच्छे हैं, दोनों ही सिस्टम सक्सेसफुल हैं। ये आपके अपनी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है और आपके डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा इम्प्लांट करें। अब इस केस में अगर हम बात करें तो जहां पर देखा है कि इनके एक्सरेस में कि इनका बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतना हो गया है कि जो नर्व होती है वो हमारे क्रस्ट के काफ़ी करीब है, प्लस आगे जहां बोन अच्छी होती है वहां पर भी पेरियोपाइकल एब्सेस है। तो इस कंडीशन में अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट डालेंगे तो उसके कई ऑप्शन है, ऑल ऑन 4 भी कर सकते हैं, ऑल ऑन 6 भी कर सकते हैं, 8 इम्प्लांट तक भी डाल सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल इम्प्लांट के प्रोसीजर में इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें डेफिनेटली बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, गाइडेड बोन रीजनरेशन प्रोसीजर करना होगा। अगर पीछे की तरह इम्प्लांट डालना है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि नर्व रीपोजिशनिंग प्रोसीजर भी करने पड़ सकते हैं, मतलब कि हमें एडिशनल सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है, जब एडिशनल सर्जिकल वर्क करते हैं तो जो वेटिंग पीरियड होता है इम्प्लांट डालने और ब्रिज लगने के बीच में इन कन्वेंशनल इम्प्लांट वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली कहते हैं कि अगर मैंडिबल है नीचे का जो है तो उसमें मिनिमम 3 मंथ्स के लिए वेटिंग पीरियड होता है। ऐसी कंडीशन में जहां पर हम बोन ग्राफ्ट कर रहे हैं, नर्व रिपोजिशनिंग प्रोसीजर भी कर रहे हैं, तो उसमें हम 1 से 2 मंथ एडिशनल वेट करते हैं। तो एक ऑप्शन ये है कन्वेंशनल अगर करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है इस कंडीशन में, क्योंकि बोन जो हमारी कैंसरस बोन है, बीच वाली बोन है, वो काफ़ी गल चुकी है, जो है वो इन्फेक्टेड है, और कॉर्टिकल बोन्स जो है वो मेंटेन है, वही मेंटेन रहती हैं। तो अगर हम इस केस में बेसल इम्प्लांट पे जाएंगे तो बेसल इम्प्लांट में एडवांटेज इस केस में ये मिलेगा कि हमें एक तो मिनिमम सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा, और हम दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में कि कोई ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रिपोजिशनिंग नहीं करनी पड़ेगी, मतलब लेस सर्जिकल एक्सपोजर, लेस मॉर्बिडिटी टू द पेशेंट, अर्ली रिकवरी टू द पेशेंट। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज इस पर्टिकुलर केस के लिए होगा कि हम पेशेंट को इमीडिएटली विद इन 72 आवर्स हम ब्रिज दे सकते हैं और पेशेंट खाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमने पेशेंट से डिस्कस करे और पेशेंट की भी ओपिनियन ली। फाइनली हमने इस पर्टिकुलर केस को बेसल इम्प्लांट्स से करने का डिसीजन लिया। तो आगे की जो फोटोग्राफ्स हम आपको दिखाएंगे उसमें आगे का ये जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि जितने ही बचे हुए दांत थे नीचे के आर्च में वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं और आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रॉपर क्यूरोटाज किया गया है जिससे कि इन्फेक्शन फ्री कर सकें। और ये आप फोटो देख रहे हैं जिसमें ब्रिज और डेंटल टीथ निकाल दिए गए। फाइनली 8 इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर द मिनिमम क्राइटेरिया होता है फॉर द बेसल इम्प्लांट रिहेबिलिटेशन फॉर सिंगल आर्च, और इसमें ये इम्प्लांट्स का ऑक्लूजल व्यू है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं, इसके लिए ट्रांसफ़र कोपिंग यूज़ करी जाती हैं और इनकी मदद से इम्प्रेशन लेने के बाद ये मॉडल पोर करते हैं। दिस इज़ द मॉडल और 8 इम्प्लांट्स इन द मैंडिबल वी कैन सी इट। देन लेबोरेटरी प्रोसीजर्स होते हैं, जिग ट्रायल करते हैं, जिग ट्रायल के बाद पेशेंट में आज इम्प्लांट डालें, नेक्स्ट डे हम मेटल ट्रायल करते हैं और उसके नेक्स्ट डे फाइनल प्रोसेसेस आ जाती है बन करके। और ये मॉडल में आप देख सकते हैं। और फाइनली दिस इज़ इन द पेशेंट माउथ। अच्छा एडॉप्टेशन है, टिश्यू इम्प्लांट रिलेशनशिप एंड टिश्यू प्रोसेस रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। दिस इज़ द ऑक्लूजल व्यू, नो गैप बिटवीन द गम्स एंड टीथ, और दिस इज़ द गुड ऑक्लूजन। और दिस इज़ द कंपैरिजन फोटोग्राफ जिसमें पहले और बाद की हम फोटोज़ देख सकते हैं कि एक अच्छा ऑक्लूजन अचीव हुआ है। दिस इज़ द OPG एक्सरे बिफोर एंड आफ्टर। तो 8 इम्प्लांट हैं जो कि लोअर आर्च में यहाँ पर हमने लगाए हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन, और अच्छे से यहाँ पर प्रोसेस का प्लेसमेंट हुआ। फाइनली पेशेंट इज़ हैप्पी एंड दैट गिव्स अस satisfaction. Thank you for watching this video.